नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है केआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, जो सीबीआई का जो बॉस घोषित किया गया, वो झारखंड के सुबोध जायसवाल को घोषित किया गया है, ठीक है, उनको मनोनीत किया गया है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा उनकी बायोग्राफी, उनका जो पिछला कार्यकाल क्या रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सुबोध जायसवाल, सुबोध जायसवाल, इनको क्या घोषित किया गया है? सीबीआई का चीफ, सीबीआई चीफ। अगर हम लोग सीबीआई के, ठीक है, फुल फॉर्म के बारे में जानना चाहेंगे तो सी से क्या हो जाएगा मेरा? सेंट्रल, बी से ब्यूरो और आई से इन्वेस्टिगेशन। अगर हम हिंदी में बोले तो ये हो जाएगा मेरा केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो, सॉरी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। अब थोड़ा सा सीबीआई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो सीबीआई है ये काम करना स्टार्ट किया था हमारे देश की आज़ादी से ठीक 6 साल पूर्व, मतलब क्या हो गया मेरा 1941 से। लेकिन जो इसका कार्यकाल प्रभावी हुआ वो स्टार्ट कब से हुआ? 1963 से, 1963 से। तो ये किसी भी देश के लिए जो सीबीआई होती है सबसे प्रमुख एजेंसी होती है, और इतने प्रमुख एजेंसी इतने बड़े पद पर आसीन होना सचमुच गर्व की बात है। और सुबोध जायसवाल जी हमारे झारखंड से हैं, तो झारखंड के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। तो सीबीआई के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी बोलते हैं। ये 1941 से स्टार्ट है, लेकिन ये प्रभावी रूप से काम करना स्टार्ट किया 1963 से। जो 1963 में जो इनके फर्स्ट प्रमुख थे, फर्स्ट चीफ थे, वो थे डीपी कोहली, धर्मेंद्र प्रसाद कोहली। ये सीबीआई के सबसे पहले चीफ इनको मनोनीत किया गया था। अब हम लोग जानते हैं सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में। ये हमने पहले सीबीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब सुबोध जायसवाल का जन्म झारखंड के धनबाद जिले में हुआ, और इनका जन्म 1962 में धनबाद जिले में हुआ। और इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जाम यहीं एक लोकल स्कूल डिगवाड़ी में है, डिगवाड़ी के डिनोबली स्कूल से इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया। मैट्रिक एग्जाम पास करने के बाद इन्होंने आर्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और फिर इन्होंने एमबीए की पढ़ाई की। और इसी दौरान इन्होंने एनडीए का 3 टाइम्स एग्जाम दिया, लेकिन इनको क्या हुआ कि तीनों टाइम में ये क्या किए, ये पास नहीं कर पाए, ये फेल हो गए तीनों टाइम, ठीक है। एनडीए का अगर हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो इनमें ये तीनों टाइम, ठीक है, इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम में ही मात्र 23 साल की उम्र में ही, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। आईपीएस का एग्जाम इन्होंने क्लियर कर लिया 1985 के बीच में। अब आईपीएस का अगर फुल फॉर्म जानने की कोशिश करें तो यह क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो देखिए इन्होंने संघर्ष देखिए, एक झारखंड के लोकल धनबाद में, ठीक है, इतने छोटे शहर में होने के बावजूद भी इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। और क्लियर करने के बाद अगर इनके कार्यकाल के बारे में अगर हम लोग, ठीक है, जानना चाहें तो इनका कार्यकाल भी बहुत ही गजब का रहा है। ये महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और इससे पहले जब इनको यहाँ पे सीबीआई का प्रमुख घोषित किया गया, इससे पहले, ठीक पहले, ये क्या थे? सीआईएसएफ के चीफ थे, सीआईएसएफ के चीफ। तो सीआईएसएफ का अगर फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे तो सी से क्या होता है? सेंट्रल, और ये हो गया आई से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सीआईएसएफ के क्या थे? ये चीफ थे। इसके पहले वो क्या थे? ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं, ठीक है। अगर डीजीपी का फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा मेरा? ठीक है, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। इसके साथ साथ ये, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। जैसे आपने 2006 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट सुना होगा, तो उसका भी जो जांच हो रहा था उसमें वो, उसके जांच के भी वो, ठीक है, उसमें अपना मुख्य भूमिका निभा रहे थे। फिर आपने एक
तेलगे तेलगे ये बहुत ज़्यादा मतलब ये फेमस हुआ था तेलगे कांड, ठीक है, जिसको हम लोग पेपर स्टाम्प घोटाला, ठीक है, स्टाम्प घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें भी ये सक्रिय जांच की भूमिका, ठीक है, वे अपना डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे थे उसमें। प्लस इसमें क्या है, एक RAO एक संगठन है जिसका हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एनालिसिस विंग। तो इसके भी वो डायरेक्टर थे। और ये क्या है, खुफिया विभाग का एक संगठन है, और खुफिया विभाग का एक संगठन है जांच एजेंसी, उसके भी ये प्रमुख रह चुके हैं। साथ ही साथ, ठीक है, इसके साथ ही साथ ये ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इसके भी ये प्रमुख रह चुके हैं। और इनको 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनका भविष्य इतना मतलब ये था, ठीक है। अब ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल है, ये 2023 तक, ठीक है, CBI के प्रमुख बने रहेंगे। तो इनका ये कार्यकाल था, जो पिछला बैकग्राउंड ये था। तो CBI से पहले जो संभाल रहे थे अपनी भूमिका, वो अभी संभाल रहे थे प्रवीण सिंह ऋषि कुमार शुक्ला, जो 2021 को फरवरी में उनका ये कार्यकाल समाप्त हुआ था। ऋषि कुमार शुक्ला इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था फरवरी में। उसके बाद प्रवीण सिंह संभाल रहे थे, ये संभाल रहे थे कार्यकाल, CBI का देख रेख कर रहे थे, चीफ थे वही थे, ठीक है। अब ये घोषित किया गया सुबोध जायसवाल को। तो इतने बड़े पद पे इन्होंने ये आसीन हैं, और झारखंड से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। और इनके जो पैनल लिस्ट था, नरेंद्र मोदी का जो पैनल लिस्ट था जब इस चयन में, तब और भी कैंडिडेट थे, और ये कयास लगाया जा रहा था जैसे KR चंद्रा इस लिस्ट में शामिल थे। प्लस क्या था, VS कमोदी, ठीक है। इनका ज़्यादातर चांसेस था कि ये चयन किए जाएंगे, नरेंद्र मोदी के फेवरेट माने जाते थे, लेकिन उस पैनल ने सुबोध जायसवाल जी को उन्होंने मनोनीत किया। तो आज हमने डिस्कस किया सुबोध जायसवाल के नाम पे, ठीक है, जो कुछ दिनों से न्यूज़ चैनल पर चर्चा का विषय बना हुआ था। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगती है तो शेयर करना ना भूलें।